ऑलरेडी गई स्लॉट वन खत्म हुआ है, देखते हैं एनालिसिस। एनालिसिस एज इन कि स्लॉट वन कैसा था वो देखेंगे। अभी तुम लोगों ने ना, जिन्होंने जिन्होंने स्लॉट वन खत्म किया है, शाम को जो स्लॉट टू खत्म करोगे, तो तुमने तुम्हारा भी एनालिसिस करना है, ठीक है, क्योंकि अपने को अटेम्प्ट टू भी देना है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ आज। दोनों स्लॉट्स का एनालिसिस होने के बाद वो वीडियो डालूंगा, आज ही डालूंगा, आज 3 वीडियोज आएंगे, तो वो जरूर देखना, ठीक है, कि एनालिसिस कैसे करना है। तो जो कल देंगे एग्जाम या परसों देंगे, उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो एज सच अगर देखो, ये सब मैं नहीं बोलने वाला हूँ कि अरे हमारे इसमें से 10 क्वेश्चन आए, उसमें से 15 क्वेश्चन आए, 20 क्वेश्चन आए। कैसा है ना, फिक्स्ड पैटर्न रहता है, तो वो कहीं ना कहीं किधर ना किधर से आते ही है। जो हम लोग लेट से हमारी जो वर्बल की शीट्स डालते हैं डेली, वर्ड्स डालते हैं जो अपने टेलीग्राम ग्रुप में, उसमें से अभी इडियम्स फ्रेजेस कॉमन रहते हैं, तो वो आने ही वाला है, ठीक है। फिगर काउंटिंग के बहुत क्वेश्चंस आए, तो वो भी एक जेनरिक रहता है, तो वो भी आने वाले, तो वो नहीं मैं बोल रहा हूँ कि हमारी इधर से ये क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है। अभी मैं एकदम जो बहुत ड्रास्टिक जो चेंज था, इजी टू मॉडरेट लेवल का ही पेपर था, जितना मेरी बात हुई लोगों से, बहुत ऐसे कुछ अलग कुछ डाला नहीं है, नॉर्मल ही पेपर था। बेसिक जो मेजर चेंजेस थे कि एलआर में पजल्स तो थे ही नहीं, वो ठीक है, बट सेट ही नहीं था, देयर वर नो सेट्स, ठीक है, कि इनपुट आउटपुट के सेट आते हैं या कोडिंग डिकोडिंग के जो सेट आते हैं, ऐसा सेट ही नहीं था। इनपुट आउटपुट के स्टैंड अलोन क्वेश्चंस दिए थे उन्होंने, तो 75 के 75 देयर वर स्टैंड अलोन क्वेश्चंस। तो मैं देखो कैसा है ना, सीईटी वाले क्या करते हैं कि तुमको एकदम अलग से गूगली नहीं फेंकेंगे, पर तुमको ऑन द स्पॉट अडेप्ट करते आना चाहिए, उतने तो वो चेंजेस जरूर करते ही हर बार। तो पीपल हु आर एबल टू अडेप्ट ना, उनका अच्छा हो जाता है। तो एक एलआर का मेजर यही था कि देर वर नो सेट्स, अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसे कुछ मेजर चेंजेस नहीं थे। कॉन्ट्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि सब कुछ कैलकुलेटिव था, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस इन्वॉल्व थे। तो जिनको जिनको कैलकुलेशंस अच्छे से आते हैं, जिनको जिनको मैं बार बार 100 बार बोला रहूँगा कि कैलकुलेशन टेक्निक्स, अपना ना कैलकुलेशन टेक्निक्स का डेमो लेक्चर है, मतलब फ्री में डाला है, पूरा का पूरा है, जो हम लोग हमारे बोधी ट्री के स्टूडेंट्स को बताते हैं वही बाकियों को भी बता रहे हैं, तो वो पूरा अवेलेबल है। तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी, अभी अगर देखा नहीं रहेगा तो देखो। उसमें एक 450-500 क्वेश्चंस का पीडीएफ भी है, वो भी मैं बार बार बोल रहा था कि डेली 10-15 क्वेश्चंस करो उसमें से। तो जिनका कैलकुलेशंस अच्छा है उन्होंने कौन अच्छा किया एज सच, उसमें फिर डीआई के 2 सेट्स आए थे, तो डीआई भी कैलकुलेशन इंटेंसिव था। वीआरसी का फिर अगर देखा जाए तो वीआरसी में इडियम्स फ्रेजेस वो कैप था। वीआरसी में अलग कुछ ऐसे नहीं आया था अपार्ट फ्रॉम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। अगर इफ यू आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम तो तुमको ये आ जाना चाहिए, 4-5 क्वेश्चन इस पे आए थे, बहुत कुछ मुश्किल नहीं था। आरसीज थोड़े से मतलब लंबे थे, लॉन्ग थे, बट नॉर्मल थे, कि ऐसे कुछ समझने के लिए बहुत मुश्किल था ऐसा कुछ नहीं। ईवीज पे था, वीमेन एम्पावरमेंट पे था, जो मेरी बात हुई स्टूडेंट्स के साथ। कुछ कुछ बच्चों का ऐसा कहना था कि ऑप्शंस थोड़े से क्लोज थे, ऐसे उनको लगा कि जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वीआरसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ऑप्शंस उनको क्लोज लगे। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का फिर एक था कि फिगर काउंटिंग के बहुत क्वेश्चंस आए, ठीक है। फिगर काउंटिंग के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, जनरली ट्रायंगल्स या स्क्वायर्स देते, इन्होंने इस बार सर्कल डाल दिया, तो इजी रहता है, ऐसे कुछ नहीं, सर्कल में वो कुछ हाइड नहीं कर सकते। मतलब क्या कि स्क्वायर बनाया मैंने, लेट से इसमें अभी कैसा है कि एक स्क्वायर है, 2 ट्रायंगल है, ट्रायंगल को मैं हाइड कर सकता हूँ, सर्कल को किस में ही हाइड करेंगे, ठीक है। तो ऐसे कुछ बहुत मुश्किल नहीं था, सर्कल रोम्बस का डाल दिया था उन्होंने। तो ओवरऑल गाइज पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल का ही था, जो मुझे समझ में आया, बच्चों से जो बात हुई है। लेंदी ज़रूर था, कैलकुलेशन टेक्निक ज़रूर देखना अगर नहीं देखा है अभी भी। अरिथमेटिक जो मैं बार बार वापस से सिर फोड़ रहा हूँ कि अरिथमेटिक करो, दैट इज स्टेप 1। अगर तुम्हारा कॉन्स अच्छा नहीं तो कैलकुलेशन टेक्निक्स, अरिथमेटिक, डीआई, इन तीनों पे फोकस करना है। जिन्होंने इन तीनों पे फोकस किया उनके वैसे ही 30 एटलीस्ट स्कोर आना चाहिए तुम्हारा कॉन्ट्स में, क्योंकि ये तीनों पे ही था पूरा कॉन्ट्स, मेजोरिटी। ज्योमेट्री कम था, नंबर सिस्टम कम था, मतलब फोकस वाज ऑन अरिथमेटिक, फोकस वाज ऑन कैलकुलेशंस, फोकस वाज ऑन डीआई, ठीक है। तो अभी सेकेंड अटेम्प्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर नहीं किया तो करो, दिस इज इंपॉर्टेंट,
ठीक है, कैलकुलेशन टेक्निक जरूर देखना, उसकी चीट शीट नीचे, सॉरी उसका डेमो लेक्चर्स नीचे डाला हुआ है। ऑलराइट गाइस, तो एक कंक्लूजन की लेंदी था, इजी टू मॉडरेट था। जैसे मैं एक वीडियो में बोला हूँ, मैं कुछ स्पेकुलेशन नहीं करने वाला हूँ कि ये कट ऑफ है वो कट ऑफ है, उस पर ध्यान ही मत दो। किसी के पास इतना बड़ा सैंपल स्पेस ही नहीं कि वो प्रेडिक्ट कर सकता है, रैंडम रहते हैं ये नंबर्स, कुछ तो बोलना है इसलिए। तो इजी टू मॉडरेट, इतना ध्यान रखो। लेंदी था पेपर, जो स्लॉट 2 वाले जाने वाले हैं, कि जो स्लॉट 2 में जाएंगे, ज़्यादा लोड मत लो। जो कल करोगे, कल जिनका पेपर है, कैलकुलेशन थोड़ा सा देखो कि मैं फास्ट कैलकुलेशन अभी एक दिन में बहुत इंप्रूव नहीं कर पाओगे, पर फॉर्मूला लर्न करो, ठीक है। ऑलराइट गाइज, तो अभी स्लॉट 1 हो गया अपना, सीईटी अभी पेपर चालू हो गया। सेकेंड अटेम्प्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन, अगर तुम चाहते हो कि मेरे साथ तुम्हारा 1-on-1 मेंटरशिप सेशन हो, तो सेज मोड सब्सक्रिप्शन मॉडल हमने स्टार्ट किया, तो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू फ्रॉम सेकेंड अटेम्प्ट पॉइंट ऑफ व्यू। सिमिलरली जेनेसिस, अगर फाउंडेशन अभी भी लग रहा है तुम्हें, क्योंकि कैसे अरिथमेटिक का फाउंडेशन क्लियर रहेगा तो तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, तो वो भी नहीं हुआ रहेगा, डू चेक आउट दिस। जिनको फास्ट वे में पूरा सिलेबस कवर करना है, ब्लिट्सक्रीग इज फॉर यू। एंड हाइपर बूस्ट 2.0, दिस इज फॉर एवरीवन। अभी जो जो कैसा है कि स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, मतलब जितने भी 3 दिन के 6 स्लॉट्स है, जितने भी स्लॉट्स है गाइज, बेसिकली उसमें कुछ भी अलग, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गया कि पहले नहीं आता था अभी आ गया, तो ये अपन हाइपर बूस्ट में पढ़ेंगे। तो जो भी नया नया आया है, जो अटेम्प्ट 2 में आ सकता है, रोम्बस का फिगर काउंटिंग अपन ने देख लिया है पहले प्लेटफॉर्म पे, पर अगर लेट्स से कि हाइपर बूस्ट में अपन वो देखेंगे, जो भी थोड़ा हटके लग रहा है कि ये जनरली आता नहीं है सीईटी में, पर वो आया है, तो वो अपन अटेम्प्ट 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। अटेम्प्ट 2 के लिए वी हैव टू गो ऑल इन, तो हाइपर बूस्ट लाइव लेक्चर्स हो गए। कुछ भी डाउट्स रह गए इसके रिगार्डिंग तो कनेक्ट विद द टीम। ये गाइज, ये क्यूआर कोड स्कैन करो, जो मैंने बोला कि इडियम्स, फ्रेजेस, वर्ड्स की शीट, वो सब यहाँ पे मिलेगी तुम्हें, ठीक है। और वो आया है वीआरसी में, अभी भी आ रहा है। स्कैन दिस क्यूआर कोड, यू विल गेट एक्सेस फ्री में ऑब्वियसली। प्लस ये जो चीट शीट है कॉन्ट्स की और वीआरसी के, अगेन वर्ड्स हो गए, तुम देखोगे रूट वर्ड्स डाले हुए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो फॉर्मूला हो गए, फॉर्मूला पे बहुत क्वेश्चंस आए थे, तो तुमको ये क्यूआर कोड स्कैन करो, यू विल गेट ज्योमेट्री के फॉर्मूला, यहाँ पे अरिथमेटिक के फॉर्मूला है। स्कैन दिस क्यूआर कोड, यू विल गेट एक्सेस टू द चीट शीट्स। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। मैं अलग से एक अभी स्लॉट 2 का भी एनालिसिस डालूंगा, बट मोर इंपॉर्टेंटली मैं पूरा ओवरऑल तुम्हारा अटेम्प्ट होने के बाद कैसे एनालाइज करना है वो वीडियो डालने वाला हूँ शाम को, वो जरूर देखना। वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जिनके कल अटेम्प्ट है उनके लिए तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रेप। कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो जरूर पूछना।